कहानी में आगे ओजिन बोल रहा होता है कि लेकिन सारे के सारे ये सेम ही डायरेक्शन में क्यों भाग रहे हैं, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही। इतनी ही देर में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज़ होती है। तभी ओजिन के सारे टीम मेंबर बोल रहे होते कि ये कैसी आवाज़ थी। तभी हायून बोलते कि ये कहाँ से आई आवाज़, कौन चिल्ला रहे थे तेज, क्या किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी जो उनका साथी टैंकर जो होता है वो बोल रहा होता है कि शायद कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा डेंजर में, चलो हम जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है उसी तरफ जहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आई होती है, जिसको देख के हायून और जो उनका दोस्त टैंकर होता है वो देख के हैरान हो जाता है और वो बोलते कि ओजिन। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने ना कोई बंदा पड़ा हुआ होता है और हमें ओजिन बता रहा होता है कि ये आवाज़ तो पक्का पार्क जुनवू की है। ये पार्क जुनवू वही है जिसके आपको याद हो जो लास्ट टाइम जो एसोसिएशन में इसके साथ बहस हुई थी। और हमें दिखाया जाता है जो पार्क जुनवू होता है ना वो वहाँ पे पड़ा हुआ होता है और उसके बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि वो चिल्ला रहा होता है एकदम से कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर ऐसे करके वो चिल्ला रहा होता है। तभी यूजिन उसके पास पहुंच जाता है और वो बोल रहा होता है कि कैसा मॉन्स्टर, किस मॉन्स्टर ने तुम्हारा ये हाल किया, मुझे जल्द से जल्द बताओ। तभी वो देखता है कि पीछे से ना उसकी जो हायून और वो जो टैंकर होते हैं ना वो भी भाग के आ रहे होते हैं। और ओजिन मन में सोचता है कि जो हायून है ना उसके पास पोशन है, लेकिन जो इसकी इंजरीज है ना वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है, पोशन इसका कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसको बचा भी नहीं पाएगा और पोशन एक तरह से वेस्ट ही हो जाएगा। यानी ये बंदा इस जगह पे आकर भी किसी की जान से ज़्यादा बढ़ कर उसको पोशन को महत्व दे रहा है। मतलब क्या बंदा है ये, पक्का ये हीरो ही है ना ये हमारी कहानी का, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। तभी जो पार्क जुनवू होता है वो बोल रहा होता है कि चोई जंगच्यूल, वो चोई जंगच्यूल वही है जो आपको याद होगा जो जब ऑक्शन के टाइम पे वो जो हायून के साथ कुछ गलत काम कर रहा था, ये वही बंदा है। तभी वो ये बोल ही पा रहा होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता पूरी तरह से, ना ओजिन को सुनाई देता है। तभी ओजिन उसके पास जाता है और वो बोलते कि क्या तुमने क्या कहा। इस टाइम हमें दिखाया जाता है जो पार्क होता है ना वो वहाँ पे दम तोड़ देता है अपना और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। इस टाइम जो उसका दोस्त टैंकर होता है ना वो भाग के आता है और वो बोलता है कि ओजिन क्या हुआ यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी जो ओजिन होता है वो एकदम चुप हो जाता है और वो बोलता है कि ही इज़ डेड, मतलब वो मर चुका है। तभी वो जो ओजिन होता है वो मन में सोचता है कि ये उससे पहले ही मर गया कि मैं कुछ इससे सुन पाता, ये कुछ बताना चाह रहा था मेरे को। इसी टाइम वो जो होता है ओजिन वो बोलता है कि हम लोग एक टाइम पे मिले थे एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तब हमारी कुछ बातचीत पे बहस हो गई थी, तो इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे तो नहीं थे आपस में, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये मर गया। तभी वो मन में सोचता है कि ये अच्छा रहेगा मेरे लिए कि मैं अपनी इमेज जो है लोगों के सामने अच्छी बना के रखूँ। मतलब ये बंदा डबल फेसेस है पूरा का पूरा। हम इसकी जो बॉडी है उसको रिकवर तो नहीं कर सकते अभी, लेकिन एटलीस्ट मैं इसकी आंखें तो क्लोज कर ही सकता हूँ। इस टाइम में वो उसके आंखें क्लोज करते करते ना जो उसका स्टिग्मा होता है ना वो अब्जॉर्ब कर लेता है और तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे उसको बताया जा रहा होता है कि ब्लैक हेवंस जो है ना अब्जॉर्ब कर रहा है स्कॉर्पियो के स्टिग्मा। तभी हमें स्कॉर्पियो के स्टिग्मा के बारे में ओजिन बताता है और वो बोलता है कि ये तुम्हें अलाउ करता है कि तुम्हें कोई सा भी पॉइजन हो इस दुनिया में उसको फ्रीली तुम आराम से झेल सकते हो। वो कोई सा भी पॉइजन तुम्हें बिल्कुल ही टच तक नहीं कर सकता, मतलब तुम एक तरफ से पॉइजन से मुक्त हो जाओगे। तभी वो बोलता है कि ये और सबसे ज़्यादा ये एक ऐसी चीज़ भी तुम्हें प्रदान करते हो जो फाइट में बहुत ही ज़्यादा कामगर होती है, जिसका नाम है एजिलिटी। ये तुम्हें एजिलिटी भी देता है जिससे कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे असेसन भी बन सकते हो। ये असेसन क्लास के लिए सबसे बेस्ट स्टिग्मा रहेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो हायून और जो उसका टैंकर होते हैं ना वो दोनों उसके शोक में ना आंखें बंद कर लेते हैं और लेकिन उनको पता भी नहीं चलता कि वो उसका ना स्टिग्मा अब्जॉर्ब कर रहा है। तभी ओजिन बोलता है कि प्लस किसी ने भी मेरे को नोटिस नहीं करा, जब मैं इसका जो स्टिग्मा जो है अब्जॉर्ब कर रहा हूँ ना किसी ने भी मुझको इस चीज़ के लिए नोटिस नहीं करा। थैंक यू डार्क सीक्रेट ट्रेड। डार्क हेवंस की एक पावर थी ना डार्क सीक्रेट ट्रेड जो इसको लास्ट टाइम मिली थी, तो उससे किसी को भी पता नहीं चलता, ये किसी का भी जो माना है स्टिग्मा है जो भी अब्जॉर्ब कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि अब बढ़िया, मेरे को किसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं इसको कवर करूँ, अब मैं फ्रीली किसी का भी स्टिग्मा किसी की भी सामने से चुरा सकता हूँ। तभी वो खड़ा हो जाता है ओजिन और वो बोलते कि चलो चलते हैं अब यहाँ से, हमारा काम ख़त्म हो चुका। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके पार्टी ना फाइट कर रही होते हैं मॉन्स्टर से
और जो ओजिन होता है ना वो अपने ठंडा यूज़ करके सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से वहाँ से भागने लगता है, वो भी सेम डायरेक्शन में। तभी जो हयून होती है ना वो आते हुए बोलती है अपने फायर पावर यूज़ करते हुए कि मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम यहाँ से दूर ना भाग पाओ, मेरी पावर के सामने तुम टिक भी नहीं सकते। तभी जो ओजिन होता है ना वो बोलते कि रुक जाओ हयून। तभी वो देखता है कि वो जो मॉन्स्टर है ना वो सिर्फ वही सेम डायरेक्शन में भाग रहा होता है। तभी जो ओजिन होता है वो बोलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलो इसको फॉलो करते हैं हम लोग। तभी वो लोग उस मॉन्स्टर को फॉलो करते हैं और वो जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो भी वहीं पे जो सिटी है ना उसके बीच में जा रहा होता है। वो मॉन्स्टर एक जगह पे आके रुक जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है। तभी वो जो हयून होते हैं ना वो बोलते कि ओजिन ये तो वही जगह है ना। तभी वो जो ओजिन होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे लगता है अब तुमने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया है कि ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तभी वो जो ओजिन होता है वो बताता है कि जो भी सारे मॉन्स्टर है ना जब भी हम इसको मार रहे हैं तो ये सारे के सारे हमें एक ही डायरेक्शन लेके जाना चाह रहे हैं, जो भी सिटी का मेन है ना बीच में वहाँ पे। और जब भी ये जो सारे के सारे मॉन्स्टर है एक डिसएडवांटेज में आ जाते हैं ना, जैसे भी ये मतलब मरने वाले होते हैं वैसे ही सारे के सारे हमें एक जगह पे भगा के ले जा रहे होते हैं। ये मेरे को बात समझ नहीं आ रही। और वो बोल रहा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस सिटी के एकदम बीच में। तभी हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होते हैं ना उसको किसी स्टिग्मा की ना स्मेल सी आ रही। तभी वो बोलता है कि क्या इसी रीज़न से जो चोई जिंगचुल है वो उसी डायरेक्शन में गया था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो जो ओजिन होते हैं ना वो वहाँ पे रुक जाता है और वो बोलता है कि चलो रुक जाते हैं यहाँ पे, अब हम इसको आगे चेस नहीं करेंगे। तभी वो जो उनका टैंकर होता है वो बोल रहा होता है कि लेकिन क्यों, हम लोग तो सारे के सारे एकदम सही हैं। तभी ओजिन आके उससे बोलता है कि ये सारे के सारे ना हमें सिटी सेंटर के बीच में ले जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, अभी हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तभी टैंकर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्या कोई बात है क्या वहाँ पे। तभी ओजिन जो होता है वो बोलता है कि हाँ तो मैंने सोचा है कि अब हम लोग को यहीं पे रुक जाना चाहिए और हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तभी टैंकर बोलते हैं कि तो ठीक है फिर चलो हम वापस चलते हैं। तभी ओजिन बोलते हैं कि नहीं, उससे वापस जाने से पहले मुझे एक काम और करना है। तभी वो मन में सोचता है मेरे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो एक्योरिस का स्टिग्मा है उसको हासिल करने के लिए। मतलब ये बंदा बहुत ही गंदा है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तभी वो ओजिन बोलते कि चलो हम बाकी की जो अदर्स ग्रुप है ना उनको भी बता देते कि जो सारे के सारे मॉन्स्टर है ना हमें एक ही जगह पे लेके जा रहे हैं। तभी वो जो टैंकर होता है वो बोल रखता है कि तो ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तभी वो जो ओजिन होता है वो बोलते कि नहीं नहीं, ये सारा कुछ मैं अपने ही दम पे करूँगा, तुम्हें तो पता है मैं कितना फास्ट हूँ, जैसे कोई मेरे ऊपर मुसीबत आती है उसमें से भागने से तो मैं सबसे पहले भाग जाऊँगा वहाँ पे जब भी कोई मेरे पे मुसीबत आएगी। तो वो जो हायून होते हैं ना वो बोल रहे होते कि हाँ तुम बिल्कुल भाग जाना, जैसे तुम्हारे पास कुछ बुरा होता है तो प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो। तभी वो जो ओजिन होते हैं ना वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ, मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। तभी इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चला जाता है और वो उनसे बोलता है कि जैसे ही मैं वापस आऊँगा ना मैं तुम लोगों से बात करूँगा तो तुम मेरा वेट करना। दूसरी तरफ सिटी के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही चोई होता है और चोई जंगचुर बोल रहा होता है कि मॉन्स्टर ये सारे के सारे आवेकन को सिटी के इस सेंटर पे लेके आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और वो हंस रहा होता है बहुत ही तेज़ से। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो मॉन्स्टर वहाँ से भागा होता है ना वो जिनके पास से वो भी वहाँ पे आ चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है चोई जंगचुल होता है ना उसके हाथ में एक रैलिक होता है और वो बोल रहा होता है कि हंसते हुए मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये जो चीज़ है ये मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। मैं कितनी भी बार इस चीज़ को देख लूँ मैं अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि ये चीज़ जो मॉन्स्टर है ना उसको कंट्रोल कर सकती है। तभी वो बोलता है कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी ही पोर्शन है ऐसी बड़ी सी पावर का, ये तो क्या ही वो जो पावर होगी वो कितनी ही बढ़िया होगी, कितनी लाजवाब होगी। तभी वो बोल रहा होता है कि मैं पहले गया था पैंडिगियस गिल्ड के अंदर जो मैं सोच के कि ये मेरी लास्ट होप है, लेकिन वहाँ पे मेरे को एक ऐसा बंदा मिला जिसने मुझे ये दिया। तभी हमें वो बंदे के बारे में दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं असद खान होता है, जिसके बारे में हमारे ओजिन ने पहले भी काफ़ी बार बात की थी। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो असद खान होता है ना चोई जंगचुल से बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम एक ऐसी ही प्लेस के लायक हो तो तुम इसको पकड़ो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करो।
इसी टाइम हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा ओजिन होता है ना, वो वेगा को मना रहा होता है कि वो चोई जंगचुल को ना मार दे। और वो बोल रहा होता है कि कहानी बना बना के ये जो चोई जंगचुल है ना, वो बहुत ही बड़ा शैतान है, इसने मेरी लास्ट लाइफ में ना कम से कम 300 जो वुमेन थी ना, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। तभी वो जो हमारी वेगा होती है ना, वो बोल रही होती है कुछ सोच के कि यानी कि तुम पहले ही उस मॉन्स्टर को अपना मार देना चाहते हो अपने हाथों से, जो कि फ्यूचर में जाके ईवल होगा, लेकिन अभी तो उसने फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया, जो फिर वो पे क्यों करेगा इस चीज़ के लिए। तभी वो जो ओजिन होता है ना, फिर से एकदम अजीब सा मुंह बना के उसे बोलने लगता है कि अगर मैं अपने पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग देखूं तो उसने कन्फेस किया था कि वो ये काम ना बहुत ही पहले से करता आ रहा है, तो मेरे को लगता है कि उसने अभी भी ये सारे काम किए होंगे। तभी वो जो वेगा होते हैं ना, वो फिर कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन उसको जवाब नहीं देती। तभी वो जो ओजिन होते हैं ना, वो मन में सोचते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये अभी मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर रही है, जैसे पहले ली सिन ह्यूग के बारे में था। तभी वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको कोई एविडेंस दिखाना पड़ेगा, तभी ये मेरे ऊपर बिलीव करेगी। तभी वो कहता है कि चलो चलते हैं, मैं को तुम्हें कुछ दिखाना है। और वो वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे चोई जंगचुल होता है, और वो वहाँ पे ठीक सामने जाके उसके कूद जाता है। और वो मन में सोचता है कि तो ठीक है, अब मैं इसको ऐसे मैनिपुलेट करूँगा जिससे ये जो अपने ट्रम्प्स कार्ड बोल रहा था ना कि इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है, वो दिखाने के लिए मैं इसको मजबूर कर दूंगा। तभी ओजिन को अपने सामने देख के वो जो चोई जंगचुल होते हैं ना, वो एकदम हैरान हो जाता है, और वो बोलता है कि ओजिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे है। तभी वो जो ओजिन है ना, अपने पीछे खड़ी वेगा को देखता है, और वो बोलता है चिल्ला एकदम ड्रामेटिक वे में कि चोई जंगचुल मेरे को पता है कि तुम क्या छुपा रहे हो। इसी चीज़ को देख के वो जो चोई जंगचुल होते हैं ना, वो एकदम हैरान हो जाते हैं, उसके तो हक्के वक्के उड़ जाते हैं। और वो बोलते कि हैं कैसे, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या छुपा रहा हूँ, मैंने तो मेक श्योर किया था कि मैं इसको ऐसे छुपाऊँ कि किसी और को पता भी ना चले। तो वो जो हमारा ओजिन होता है ना, उसको भी शौक लग जाता है, वो बोलने वाला होता है कि तुम मेरे साथ कोई खेल मत खेलो, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है। और वो बोलते कि क्या क्या ये सही में कुछ छुपा रही, चल क्या रहा है आखिर क्या। तो दोस्त ने यहाँ पे हुआ ये कि वो वहाँ पे उसको एकदम हवा हवा में कुछ बोलने जा रहा होता है कि मेरे को पता है कि तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, और पता चलता है कि वो सही में कुछ गड़बड़ कर रहा होता है। तो इस चीज़ को देख के जो हमारा ओजिन है ना, वो भी एकदम हैरान हो जाता है। तो दोस्तों हमारे ये वाले चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये वाले चैप्टर थोड़ा छोटा था क्योंकि जो उनके आर्टिस्ट है ना, उन्होंने इसके बीच में कुछ गड़बड़ कर रखी थी। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बड़ा होगा। तो प्लीज़ आपने मेक श्योर कि आपने चैनल को लाइक कर रखा, शेयर कर रखा, सब्सक्राइब कर रखा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ थोड़े सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल पे।